शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन है जो निषिद्ध हैं। यदि हम उन्हें करेंगे तो वो कार्य कहलाते हैं पापपूर्ण कार्य। उसके परिणाम होते हैं जैसे बदसूरत शरीर प्राप्त होना, नीचे खानदान में जन्म लेना, नीची जाति में जन्म लेना, या कम उम्र में मृत्यु हो जाना, या फिर अपने सामने बच्चों की मृत्यु। ऐसे बहुत सारे परिणाम होते हैं पापपूर्ण कार्यों के। और पापपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं, जैसे किसी की हत्या कर देना, किसी की संपत्ति हड़प कर लेना, किसी को ठगना, या फिर किसी स्त्री के साथ, छोटे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करना। तो ये सारे कार्य नहीं करने चाहिए। इन्हें यदि हम करते हैं तो ये कहलाते हैं पाप। और पुण्य कार्य उन्हें कहते हैं जैसे कुआं खुदवाना, या किसी को वस्त्र देना, अनाज देना, धन देना, किसी की सहायता कर देना बुरे समय में, तो इन्हें कहते हैं पुण्य कार्य। पुण्य कार्यों के परिणाम होते हैं अच्छा सुंदर शरीर, अच्छे खानदान में जन्म लेना, स्वर्ग जाना, धनवान होना, ऊंचे खानदान में, ऊंचे जाति में जन्म होना। ये सब पुण्य कार्यों के परिणाम हैं। फिर भक्ति क्या है? तो ये यदि हम पाप करते हैं और या हम पुण्य करते हैं तो उन दोनों के परिणामों को भुगतने के लिए हमें फिर से जन्म लेना होता है। और जब अगला जन्म होता है या अनेकों जन्म होते हैं तो हमारे सारे पुराने सारे कार्यों के फल हमें उनमें मिलते हैं उन जन्मों में। परंतु भक्ति ऐसी चीज़ है जिसका परिणाम नहीं होता है। जैसे यदि हम भक्तिमय कार्य कर रहे हैं, भक्तिमय कार्य यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाता है, माला का जप करना, मंदिर जाना, मंदिर में भगवान का दर्शन करना, भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना, दिया जलाना, व्रत उपवास इत्यादि करना भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो ये सारे कार्य न पाप हैं न पुण्य हैं। इन्हें कहते हैं भक्ति। और भक्ति का कोई परिणाम ऐसा नहीं होता है जिसे भोगने के लिए हमें शरीर की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये भक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। तो इससे हम सिर्फ भगवत धाम जाने के नज़दीक जाते हैं। अर्थात जितना ज़्यादा दिनों तक हम भक्ति करेंगे उतना ज़्यादा हमारे सुकृति जमा हो रहे हैं। सुकृति यानी पुण्य नहीं, भक्ति वाली सुकृति। और फिर हम अच्छे अच्छे वैष्णवों के परिवार में जन्म लेते हैं और धीरे धीरे जब हमारी भक्ति पूर्ण हो जाती है, कृष्ण प्रेम हमारे अंदर जागृत हो जाता है और हमें भगवत धाम जाने में रुचि पैदा हो जाती है, तब हम भगवत धाम जाते हैं। इसीलिए भगवान की भक्ति पुण्य कार्य नहीं है। कई बार गलतफहमी होती है कि भगवान की भक्ति यानी पुण्य कार्य। नहीं, पुण्य कार्य के लिए हमें वापस जन्म लेना पड़ेगा, पर भक्ति करेंगे तो वापस जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। तो पुण्य और पाप ये दोनों जो है इसके परिणाम होते हैं, ठीक है ना। पुण्य के परिणाम अच्छे अच्छे, पाप के परिणाम बुरे बुरे। भक्ति का कोई परिणाम नहीं। हरि बोल।